अगर आप इस वीडियो के ऊपर आ गए हैं और कमजोर दिल वाले हैं तो इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, क्योंकि इस भ्रष्टाचार की पूरी मशीनरी का सच आप लोग नहीं सुन पाएंगे। आपको क्या लगता है सिर्फ एमएलए पैसा खाता है? बहुत बड़ी गलतफहमी के अंदर हैं आप। सड़कों की मरम्मत करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। हाँ, लेकिन सरकारी खजाने को अपनी निजी घरेलू कार्यों के लिए उपयोग करने के लिए सरकार के पास पैसा है। कई जगह से कटता है और कई जगह बटता है। देखिए, अगर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत शानदार वीडियोस आगे भी आने वाले हैं। मैं हूं जितेश, आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट्स अनफोल्डर, और आपका टाइम खराब करे बिना फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आखिर कैसे खाता है एमएलए पैसे? देखिए, पहली बात तो वो एमएलए कभी भी पैसा नहीं खा सकता जो अपने विधानसभा क्षेत्र में काम ही नहीं करवाता है। पैसा खाना है तो काम तो करवाना पड़ेगा। सड़कों का जाल बिछाया, स्कूलों का जाल बिछाया, कॉलेज का जाल बिछाया। लेकिन ये भी सच है कि एमएलए खुद से सड़क नहीं बनाता, खुद से नालियां नहीं बनाता, खुद से और चीजों की व्यवस्था नहीं करता। काम तो लोग करते हैं ना। लेकिन एमएलए के दो काम हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला काम अधिकारियों को सेट करना और दूसरा काम ठेकेदारों को सेट करना। और यहीं पे होता है असली खेल, और यहाँ से शुरुआत होती है उस भुक्खड़ सेना की जो खाने के लिए तैयार बैठी है। किसी भी एमएलए का कट 15 से 20% आराम से मान लो। हालांकि आप चिंता मत करो, उदाहरणों से समझाऊंगा आपको। जैसे मान लो कि 20 लाख की सड़क का काम होना है, 3-4 लाख एमएलए साहब के कहीं नहीं गए। और एमएलए साहब मेहनत भी तो बहुत करेंगे ना, फाइल पास करवाएंगे, ठेकेदार को चुनेंगे, एस्टिमेशन बिठवाएंगे कि कितना क्या पैसा कहाँ कहाँ किस काम में लगने वाला है। अब आप सुनते जाइए धीरे धीरे कहाँ तक ये मशीनरी जाती है। अभी तो शुरुआत हुई है, लगभग 20-25 लोग बाकी पड़े। वीडियो का नाम सुना है आपने, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। 5 से 7% कट इनका कहीं नहीं गया। बहुत इंपॉर्टेंट काम है, पंचायत से पैसा रिलीज यही करेंगे। अगर इन्होंने बोला कि फाइल को रोक दो तो बस फिर ना तो पैसा रिलीज होगा ना फाइल आगे बढ़ेगी। और फिर भी अगर कोई फाइल आगे बढ़वाना चाहता है जबरदस्ती, तो फिर वीडियो साहब को तो इतना ही कहना है, ठीक है एस्टीमेट ठीक कर लो, तुम्हारा जो ये तुमने गड़बड़ कर रखी है इसके अंदर। मनमानी नहीं चलेगी, ये मोदी की गारंटी है। कहाँ जाएगा बेचारा ठेकेदार। उसके बाद आते हैं एसडीओ साहब, यानी कि सब डिवीजन ऑफिसर। ये एक तरह से मान लीजिए कि सभी इंजीनियरों के बॉस हैं। इनके साइन के बिना भी पैसा नहीं निकल पाएगा। पूरा का पूरा रोड का डिजाइन भले ही क्यों ना गलत हो, लेकिन उन्होंने बोल दिया सब ठीक है तो फिर वो ठीक ही है, काम हो जाता है। उसके बाद AEN साहब का नाम तो सुना होगा, असिस्टेंट इंजीनियर। 5 से 6% कट बड़े ही आराम से मिलेगा इनको। आखिर इन्हीं का तो काम है एस्टीमेट बनाना। एक्चुअल में एस्टीमेट तो यही बनाएंगे ना, ऊपर से तो चीजें पास होकर के आ रही हैं, बना तो यही रहे ना AN साहब। अब थोड़ा सा एस्टीमेट एक्स्ट्रा बना दिया तो और पैसा आ गया। 20 लाख का एस्टीमेट बनवाया, 1 लाख कट कम से कम फिक्स होता है। उसके बाद आते हैं जेई साहब, जूनियर इंजीनियर, जो कि पूरे सिस्टम के राजा है, यानी कि किंग ऑफ द सिस्टम। ये भाई साहब एक्चुअल साइट पर जाकर के मैनेजमेंट करते हैं। अगर काम 50% भी हुआ और इन्होंने अगर लिख दिया कि 100% काम कंप्लीट है, फिर कोई रोक नहीं पाएगा फाइल को। मान लो 20 लाख की सड़क है, 5-6 लाख में बना दी गई है, तो ये जो मैजिक है ये जेई के साइन के बिना पॉसिबल नहीं हो पाता है। एक तरह से राजस्थान के दूसरे जादूगर कह सकते हो आप जेई साहब को। पहले कौन है ये आप कमेंट सेक्शन में बता देना। अब आपको क्या लगता है, वीडियो वगैरह से काम बन गया? ये तो बड़े लेवल के अधिकारी हैं। अब छोटे लेवल की बात कर लीजिए, पंचायत के लेवल पे तो बात करी नहीं अभी हमने। सरपंच साहब, जिसकी आप बहुत इज्जत करते हैं, 8 से 12% कट कहीं नहीं गया इनका। सड़क हो, नाली हो, पाइपलाइन हो, सरपंच साहब की अनुमति के बिना गांव में काम कैसे करवा दोगे तुम? सहयोग के बिना मुश्किल हो पाती है। और फिर एमएलए तो कहने के लिए ठेकेदार लेकर के आ रहे हैं, एक्चुअल में ठेकेदार का प्रबंध तो सरपंच साहब करेंगे। तो मान ही लो अगर 10 लाख के आसपास का काम है तो 1 से 1.25 लाख रुपए सरपंच साहब का कहीं नहीं गया। गांव वाले बेचारे सोचते रह जाते हैं सरपंच हमारा आदमी, और सरपंच साहब सोच रहे हैं कि गांव ही मेरा ATM है, जितना काम उतना पैसा। काम करवाना जरूरी है, बिना काम करवाए पैसा नहीं खाया जा सकता है। अब सरपंच साहब के साथ में एक आदमी चुनाव और लड़ता है, बहुत परेशान होता है बेचारा, उप सरपंच। पंचायत वेब सीरीज देखी है आपने, उसमें सरपंच साहब के साथ में एक और आदमी होता है जो बड़ा परेशान होता है, उप सरपंच। अगर सरपंच साहब बाहर गए हैं, क्योंकि सरपंच साहब बड़े आदमी हैं, बिजी हैं, तो कई बार बाहर चले जाते हैं, तो फिर बाकी जो सारा काम है वो आ जाता है उप सरपंच साहब पे। यही है वो जो कॉन्ट्रैक्टर और पंचों के बीच का ब्रिज है। ब्रिज समझते हो ना, जिसके ऊपर से आया जाया जा सकता है, और ऊपर से आने जाने में किराया बहुत लगता है। आपने बड़े बड़े देशों के बारे में सुना होगा जिनके पास वीटो पावर होती है, और उप सरपंच साहब के पास भी वीटो पावर है। ये जहां चाहे वीटो लगा देते हैं कि बस अब ये काम नहीं हो पाएगा, या फिर बस हो जाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। अनुमति बहुत जरूरी है। अगर 3 लाख का काम है तो लगभग
20 से 30 हजार रुपए उप सरपंच साहब के फिक्स हैं, शॉर्ट में समझ लो। पैसे को, जनता के पैसे को कैसे बर्बाद किया जाता है वो आज हम आपको दिखाने वाले हैं। मात्र 1 साल पहले बना था, लेकिन आपको देख के लग नहीं रहा होगा हो, और इसकी हालत ऐसी है कि जब आप यहाँ से जाएंगे तो 1 साल के भीतर ही ये रोड पूरी तरह खत्म हो चुकी है। आइए जरा देखिए, पास लाइए इसको। अब और छोटे लेवल पे चले जाइए, मोहल्ले में चलते हैं साहब, और वहां पे आपको नालियों की व्यवस्था खराब मिल सकती है, और वहां पे आपको मिलेंगे पंच साहब, वार्ड पंच, नाम तो जरूर सुना होगा। हालांकि इनके हाथ में छोटा मोटा रिमोट नहीं है, लेकिन कई बार ये नाराज हो सकते हैं कि भाई गांव के अंदर यहाँ ये जो तुम नाली बना रहे हो ठीक से तो नहीं बनी, मेरी गली के अंदर की नाली खराब है, मैं वार्ड पंच हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है इसके ऊपर आवाज उठाना, और अगर आपने जरा सी आवाज उठाई तो 5-10 हजार रुपए सीधे आपकी जेब में आ सकते हैं। बस इनके पास इतना ही होता है। अब कहने को तो पंच साहब के बाद में एक और बहुत छोटा अधिकारी है, लेकिन काम बहुत बड़ा है उसका, ग्राम सेवक, सुना होगा ना, किंग ऑफ रजिस्टर का टैग आप इनको दे सकते हैं, यानी रजिस्टर के राजा हैं ये। काम अगर 80% भी हुआ है और अगर इन्होंने लिख दिया रजिस्टर के अंदर काम 100% हो गया है, तो कॉन्ट्रैक्टर को पैसा यूं मिल जाएगा। बस ये मान लीजिए सबसे निचले स्तर के अधिकारियों में, सबसे छोटे अधिकारियों में सबसे खतरनाक अधिकारी है ग्राम सेवक। और अगर नहीं पता है तो गाँव के जिन लोगों का पैसा खाया उनसे जाकर के पूछ लो ग्राम सेवक चीज क्या है। उसके बाद में एक और छोटा सा आदमी होता है जिसका नाम होता है मैट, या फिर मुंशी भी जिसको कहा जाता है, जिसका काम होता है मजदूर वगैरह को लेकर के आना। मैट साहब 20 मजदूरों की जगह 10 मजदूर लगाएंगे, 10 बोरियां डालनी होगी कहीं पे 5 ही बोरियां डालेंगे। यही तो है वो जगह जहां से काम मरा हुआ निकलता है। और ये सारी इंफॉर्मेशन किसके पास है? मैट साहब के पास, मुंशी साहब के पास। तो क्या मुंशी साहब बदले में इसका कुछ नहीं लेंगे? ये कैसे हो सकता है? उसके बाद आते हैं पटवारी साहब। अब सड़क कहां से जाएगी, कौन सा रास्ता तय होगा, ये कौन तय करेगा? ये तो पटवारी साहब तय करेंगे ना। और रास्ते की चौड़ाई कितनी है? 5 मीटर है। 3 मीटर भी लिख दी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? 2 मीटर की बचत होगी कॉन्ट्रैक्टर को, तो इसका मतलब पटवारी साहब को भी इज्जत तो बख्शी जाएगी ना। अब उसके बाद जरूरत पड़ेगी आपको एनओसी की, रास्ते की, नक्शे की। ये सारी चीजें कौन पास करेगा? पटवारी तो नक्शा दे सकता है, पास भी तो कोई करेगा। कौन करेगा? तहसीलदार। 1 से 2% कमीशन तहसीलदार का भी पक्का है। ये सारी बातें बताते बताते मेरे को वो टिचकुले मूवी, पता नहीं उसका नाम क्या था एक्चुअल में, उसकी मुझे याद आ गई है, जहाँ अक्षय कुमार कुछ ऐसा ही बातें करता है कि रोड बीच में से ऐसे डामर नहीं डालने का, वो देख लेना आप। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर माफिया की अगर बात करें तो इनका बहुत बड़ा कट होता है, लगभग 25 से 30% जो पैसा है वो कॉन्ट्रैक्टर साहब ही खाते हैं। और यही कॉन्ट्रैक्टर साहब ही हैं जो कारण है। हालांकि तो वैसे तो पूरी मशीनरी कारण है कि काम घटिया क्यों हुआ, क्योंकि देखिए कॉन्ट्रैक्टर को पहले से ही पता है 20 लाख का काम है, करना मुझे 5 से 6 लाख में पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने 20 लाख लगाया तो इन सब लोगों को जितने % मैं देते हुए आया हूँ कहां से दूंगा? तो कॉन्ट्रैक्टर साहब पहले ही हिसाब लगा के बैठे होते हैं कि डामर आधी डालनी है, बजरी आधी डालनी है, मजदूर आधे ही लगाने हैं, और हो सके तो सड़क भी आधी ही बनानी है। अब अगर सड़क मान लो 5 साल चलनी थी, क्या हुआ 6 महीने चल जाएगी, तभी तो दोबारा काम करेंगे, तो फिर से इतना ही पैसा आएगा। उसके बाद में सप्लायर के पास से कम सामान का ज्यादा बना हुआ बिल भी तो चाहिएगा। उसके बाद से जहां से ये सामान खरीदा जाएगा, वो सामान खरीदने वाला क्या करेगा? सामान कम खरीदेंगे, बिल ज्यादा का बनेगा, तो ये काम सप्लायर फ्री में तो करेगा नहीं, तो थोड़ा बहुत कट सप्लायर के पास भी जाएगा। फिर उसके बाद में बारी आती है क्लर्क यानी कि LDC। फाइल को बंद करके रख देंगे, 3-4 दिन देखेंगे नहीं, और अगर टाइम से अगर पैसा वैसा पहुंच गया तो मंडे को ही साइन करके आगे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद में 1-8% लोकल एजेंट को चला जाएगा, यानी कि ऑफिस के बाहर बैठा हुआ जो कर्मचारी होता है। उसके बाद में गांव के अंदर एक वोट ब्रोकर भी होता है जो चुनाव के टाइम पे मदद करता है MLA साहब की, कि वहां से 500-600 वोट मेरी तरफ से आपको दिए जाते हैं। उसका भी थोड़ा बहुत कमीशन हो सकता है इस काम के अंदर, जान पहचान का। अब असली सवाल आता है कि इतना भ्रष्टाचार होने के बाद में क्या वो सड़क लंबे समय तक चल पाएगी? तो जवाब है डेफिनेटली नहीं चल पाएगी। 6 से 12 महीने के अंदर उस सड़क के अंदर गड्ढे हो जाएंगे, उसके बाद जनता परेशान होगी, रोती रहेगी। दोबारा से काम करवाने के लिए जाओगे तो कहेंगे अभी तो बनाई थी, इतनी जल्दी कैसे टूट गई? और फिर से पैसा सैंक्शन होगा और फिर से यही प्रोसेस चलेगा। अब आप लोग ये मत सोचिए कि सारा भ्रष्टाचार केवल सड़क के अंदर ही होता है। ये तो मैंने एक उदाहरण देकर के आपको समझाया कि कौन कौन से अधिकारी हैं और कहां कहां किस किस स्टेज के ऊपर पैसा खाया जा सकता है। बाकी वैसे तो पैसा खाने के लिए बहुत सारी जगह है, जैसे पानी की पाइपलाइंस हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, आवास योजना है, शौचालय योजना है, PMAY है, राशन कार्ड है, बिजली ट्रांसफार्मर है, सड़क की मरम्मत है।
हर जगह पे छोटी मोटी कटौती चलती ही रहती है। अब आप लोग ही सोचिए, आप बेचारे अकेले एमएलए को ही दोष दे रहे थे कि एमएलए साहब ही पूरा घोटाला करते हैं, पर ऐसा नहीं है। पूरी की पूरी मशीनरी मिलकर के काम करती है और ये सिस्टम है और सिस्टम ऐसे ही चलता है। अब देखिए, ये वीडियो किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, मैंने एक जनरल एग्जांपल लिया है और जनरल चीजें बताई है कि किस तरह से ये सिस्टम काम करता होगा। तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिख करके बताइए कि कौन सी सड़क कब बनी थी और कितनी बार बन चुकी है और कितने दिन में टूट जाती है। ये सब तो आप बताएंगे ना, कुछ जिम्मेदारी तो आप पे भी छोड़नी चाहिए। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो मैं लगातार लेकर के आता रहूं, तो फटाफट से वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाइए और कमेंट जरूर करके जाना है और फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वैसे मैंने शुरू में भी कहा था, आपने नहीं किया तो जरूर करिए भाई, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तभी तो हमारे कंधे मजबूत होंगे ना। बाकी आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक और पर्दाफाश वीडियो लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।